माननीय योगी जी एक संत हैं और संत का न कोई जात होती है न धर्म होता है। संत केवल आम जनमानस की सेवा के लिए होता है। योगी जी के इसी विचार के आधार पर मैंने उन विरोधियों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है जो 2017 में हमारे दुर्विरोधी रहे। मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। जिन परिवारवाद की पार्टियों की सरकारें रही हैं उनकी मंशा मुझे नहीं लगता है कि सेवा भाव की रही होगी, कि उनके लिए पॉलिटिक्स फॉर द प्रोफेशन और पॉलिटिक्स फॉर द फैशन रहा। हमारे लिए पॉलिटिक्स फॉर द मिशन है। मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से उनसे, उनकी पार्टी के नेताओं से, या तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, और अगर कृष्ण उनके सपने में आते हैं तो उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई थी, और सपने में आते हैं तो सपने में सरकार बनाने की कहने आते हैं कि उन्हें धिक्कारने आते हैं। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव है। हम इस वक्त फर्रुखाबाद की भोजपुर सीट पर हैं, जिसके वर्तमान में विधायक हैं नागेंद्र सिंह राठौर जी, जो स्वयं हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे, लेकिन हम इससे पहले बता दें कि नागेंद्र सिंह राठौर जी ने 2017 में इस सीट पर भाजपा का कमल खिलाया था। उन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव समाजवादी पार्टी के अरशद जमाल को लगभग 35,000 वोटों से हराया था। इस बार भी वो प्रयास में लगे हुए हैं। तमाम चीज़ें बीती, कोविड से लेके सब कुछ, अब चुनाव आ गया है, परीक्षा का वक्त है उनकी। हम बात करेंगे उनसे। काम तो देखा काफ़ी अच्छा था विधायक जी आपका। पहले तो हमारे सी न्यूज़ भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। शुरुआत करेंगे कोविड से। चुनाव है, लेकिन एक सवाल आपसे पहले हम लेंगे कि कोरोना के दौरान सर आपको, मैंने देखा कि काफ़ी लोगों ने भी बताया कि अच्छा काम किया आपने। 2 ऑक्सीजन प्लांट लगाए, क्या क्या संख्या रही, बेड्स कैसे अवेलेबल कराए लोगों को? काफ़ी मुश्किल था क्षेत्रों में उस समय जी। कोविड जैसी वैश्विक महामारी में जहां पूरा विश्व प्रभावित हो रहा था, उससे हमारा भी जनपद कहीं अछूता नहीं था। लेकिन मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं माननीय योगी जी के कमांडिंग को, कि उन्होंने अधिकारियों को जिस हिसाब से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए और उनका पालन कराने का जो कार्य किया, उसमें उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जिसमें सबसे कम कैजुअल्टी, अगर आप जनसंख्या के प्रतिशत से देखेंगे तो सबसे कम कैजुअल्टी हुई हैं, और उपचार भी बहुत आसानी से उपलब्ध रहा है। क्योंकि एक समय ऐसा आया था लहर में जब ऑक्सीजन की कमी हर जगह थी, लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके मैंने कमालगंज में 15 जंबो जेट सिलेंडर ऑक्सीजन के और 15 जंबो जेट सिलेंडर CSC मोहम्मदाबाद में उपलब्ध कराए थे। जिस समय सिलेंडर मिल नहीं रहे थे, CMO ने भी एक बार हाथ खड़े कर दिए थे कि इस समय कहाँ से सिलेंडर हमें मिलेंगे, लेकिन ऊपर वाले की कृपा थी। हमारी एक ऐसे बंधु से मुलाकात हो गई और उन्होंने हमें 30 जंबो जेट सिलेंडर उपलब्ध कराने में हमारी मदद की, और उनकी सहायता से हमने लोगों के बीच जाकर के उस कोरोना काल में भी हमारे जितने बूथ हैं, हर बूथ पर हमने मास्क और सैनिटाइजर भिजवाने का काम किया। हम स्वयं भी गए इस कोरोना काल में। मैंने स्वयं, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य कर्मी रहे हों, चाहे हमारे बैंक कर्मी रहे हों, चाहे हमारे पुलिस कर्मी रहे हों, या हमारे वो प्रवासी बंधु और बहनें जो कि कहीं न कहीं से प्रभावित होकर के बेचारे पलायन करके आए थे, उनकी भोजन व्यवस्था से लेकर के हमारा जो भी योगदान हो सकता था किया। और मैंने प्रतिदिन अपने घर से वो भोजन बनवा करके और उन लोगों को उपलब्ध कराने का काम किया, तथा सूखा अनाज, उसमें गेहूँ आटा भी था, उसमें चावल भी था, उसमें तेल भी था, उसमें नमक भी था, उसमें चीनी भी थी, उसमें चाय भी थी। मतलब वो सारी सुविधाएं जो एक गरीब वर्ग के लोग को जब काम नहीं मिल रहा था, उनके यहाँ दुरूह हो रही थी, उनको उपलब्ध कराने का कार्य किया है। विधायक जी, कोविड के दौरान तमाम काम आपने गिनाए, लेकिन हम आपकी लिस्ट देख रहे थे तो लगभग 109 लोगों को आपने SGPGI और तमाम हॉस्पिटल, कैंसर के पीड़ित और तमाम पीड़ित जो मरीज़ थे उनके लिए मुख्यमंत्री कोष से कहीं ना कहीं आवंटन कराया और उनकी मदद कराई।
ये कैसे शुरुआत हुई सर? लोग कैसे, क्या रहा आपका इस पर अनुभव? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है और सेवा के माध्यम से ही आम जनता में हम अपना जुड़ाव, अपना लगाव बनाने का जो पार्टी का निर्देश है उसके अनुसार काम करना मैंने शुरू से ही प्रारंभ कर दिया था। ऐसा मुझे लगा कि विधायक मैं बना हूँ तो उन लोगों के आशीर्वाद से बना हूँ जो गांव के गरीब हैं, कमज़ोर हैं, जिनकी कोई अपनी वॉइस नहीं है। इन लोगों के मैं क्या काम आ सकता हूँ, और जहाँ पर भी आवश्यकता मुझे महसूस हुई मैंने लोगों की मदद करने का काम किया। और आपने जो ये मुख्यमंत्री सहायता कोष की बात कही है, माननीय योगी जी एक संत हैं और संत का न कोई जात होती है न धर्म होता है। संत केवल आम जनमानस की सेवा के लिए होता है। योगी जी के इसी विचार के आधार पर मैंने उन विरोधियों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है जो 2017 में हमारे धुर विरोधी रहे। मैं कई ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, आज ये संकट की घड़ी में हैं और इनके परिवार के साथ हमारी भावनात्मक लगाव होना चाहिए, तो मैंने उसमें कोई संकोच नहीं किया। और आप अगर पूरे जनपद के लोगों की लिस्ट निकालेंगे, मैं नहीं जानता किसकी कितनी है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लगभग 2.5 करोड़ के आसपास रुपया मैंने माननीय मुख्यमंत्री के सहायता कोष से लोगों को उनके सेवा के उपचार के लिए उनकी सेवा करने का काम किया है। ये तो सहायता कोष की बात कर रहे थे सर, आपने कोविड के दौरान भी मुख्यमंत्री कोविड फंड में दिया था और लोगों के लिए अपनी विधायक निधि से भी दिया था। कितनी, क्या था, कैसे लोगों के लिए मदद की? जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि इस कोविड काल में हम जो जैसी स्थिति है हम उसके अनुसार कार्य करें, तो मैंने भी अपनी व्यक्तिगत निधि से और लोगों से बातचीत करके लगभग 25 लाख रुपए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करने का कार्य किया है। और जहाँ तक निधि की बात है तो निधि से मैंने आपको बताया कि मास्क, सैनिटाइजर, इसके लिए भी मैंने पैसा दिया है और 36 लाख रुपए मैंने कमालगंज में 20 बेड के ऑक्सीजन प्लांट के लिए दिया है और लगभग 12 लाख रुपए के मैंने 30 जंबो जेट सिलेंडर खरीदने के लिए पैसा दिया है। विधायक जी, एक सवाल है, आपने जैसे श्रेय मुख्यमंत्री को दिया, आप स्वयं, अच्छी बात है कि आपका नेतृत्व ऐसा हो, सभी का नेतृत्व होना चाहिए अच्छा, तब क्योंकि नीचे के जो सिलसिले होते हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन पहले क्या रहता था कि नीचे लोगों तक योजनाएं नहीं पहुंच पाना और तमाम ऐसी निधि जो आती थी आम जनता की मदद के लिए वो नहीं पहुंच पाना, इसकी सबसे बड़ा वजह क्या मानते थे आप? देखो, माननीय प्रधानमंत्री जी के अगर आप शब्दों को सुने तो 70 साल बनाम 7 साल, और किसी चीज़ की आप तुलनात्मक केंद्र सरकार की योजनाओं का अध्ययन करेंगे तो जो काम 70 साल में नहीं हो पाए वो 7 साल में हुए। इसी तरीके से जिन परिवारवाद की पार्टियों की सरकारें रही हैं उनकी मंशा मुझे नहीं लगता है कि सेवा भाव की रही होगी, क्योंकि राजनीति जो है, राजनीति और पानी का स्वरूप लगभग एक जैसा होता है। जिस बर्तन में रखा जाता है वो उसका स्वरूप धारण कर लेता है। कहने का आशय यह है कि टीम का कैप्टन, टीम का लीडर किस विचारधारा से काम करता है तो उसके सिपाही या उस टीम के खिलाड़ी उसी आधार पर खेलते हैं। माननीय योगी जी का काम सेवा भाव, लोग गरीब, दलित, शोषित, वंचित समाज में हर व्यक्ति को सम्मान देने का है। उनका सिपाही होने के नाते मैंने उनके पद चिन्हों पर चलने का काम किया है। एक सवाल करूंगा आपसे, तमाम जाति के लोगों से हमने बात की, अलग अलग लोगों से बात की, सब आपका नाम ले रहे थे, क्या वजह थी? अगर बात करें मुसलमानों की, जिनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माना जाता है कि भाई उनका वोट नहीं होता है, मतदान नहीं होता है, तमाम जाति के लोग, चाहे वो यादव हों, लोधी हों या तमाम और जातियों के लोग,
सब आपको कह रहे हैं कि नहीं, आप में जो छवि है वो पहले के विधायक में ऐसा नहीं था, तो क्यों ऐसा सबका साथ सबका विकास का ये जो आपने टाइटल दिया था, और तो आपके प्रधानमंत्री जी ने दिया और मुख्यमंत्री जी ने दिया था, तो इसको कैसे निभाया कि आपके जो विरोधी भी रहे उनके भी साथ आप खड़े रहे? राजनीति तीन प्रकार की है, पॉलिटिक्स फॉर द मिशन, पॉलिटिक्स फॉर द फैशन और पॉलिटिक्स फॉर द प्रोफेशन। जो पूर्व के लोग रहे, मुझे ये कहने में संकोच नहीं कि उनके लिए पॉलिटिक्स फॉर द प्रोफेशन और पॉलिटिक्स फॉर द फैशन रहा, हमारे लिए पॉलिटिक्स फॉर द मिशन है। इसलिए मैं किसी पर ज़्यादा नहीं कहना चाहता। मेरा ये सोचना है कि हम अपने अधिकारों का प्रयोग जो संविधान में निहित है, आम जनता के लिए, उनके दुख दर्द के लिए, उनकी भलाई के लिए जो कर सकते हैं, उसमें हमें कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। नहीं, सवाल ये था कि राठौर साहब विधायक हैं, पहले कहते थे, लोगों का, आम जनता में दो चार लोगों ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि पहले यादव की सरकार होती थी तो भाई यादव का एक वर्चस्व होता था, आपकी सरकार आई तो ठाकुरों का वर्चस्व होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखाई दिया। आपने निष्पक्ष होकर काम किया। किससे प्रेरित थे आप, और आपने क्या सोचा कि हम विधायक बने हैं तो हमें न्याय देना है लोगों को? मैंने आपको पहले बताया कि कैप्टन जैसा होता है, खिलाड़ी उसके अनुरूप खेलता है। हमारा शीर्ष नेतृत्व माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी हमारे कप्तान हैं, और मैंने बताया उनके विचारों के अनुरूप हमने चलने का प्रयास किया है। हम ये नहीं कहते हैं हम चले हैं, लेकिन मेरा प्रयास है और वो प्रयास निरंतर जारी रहेगा जीवन की अंतिम सांस तक। सर, अब एक सवाल है, विपक्ष से कांग्रेस से अर्चना राठौर खड़ी हुई हैं और यहाँ पे कांग्रेस से हैं, पर सपा में थी, शिवपाल यादव की पार्टी छोड़ के कांग्रेस में चली गई। अरशद जमाल हैं समाजवादी पार्टी से इस वक्त, जो गठबंधन का चेहरा है। क्या लग रहा है आपको, ये जो तिकोड़ी लोगों ने बना रखा है, इसमें क्या क्या आपको लग रहा है सर राजनीति में? अब ये तो आप जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, देख रहे हैं, इस पे हम समझते हैं कि हम क्या कमेंट करें। आप हमें एक बात बताइए, अरशद जमाल जी जिस पार्टी के प्रत्याशी हैं। मेरा सवाल सर इसलिए था, कर्नल से अखिलेश यादव खड़े हुए, कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, यहाँ से मुसलमान चेहरे के रूप में समाजवादी ने अपना चेहरा अरशद जमाल को बनाया, तो कांग्रेस ने राठौर के नाम पर अर्चना राठौर को उतार दिया। तो ये सियासत किसके लिए? ऐसा है, हमने आपको बताया नहीं कि अभी थोड़े दिन पहले आपने एक हर टीवी चैनल पे चला है कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि कृष्ण भगवान हमारे सपने में आते हैं और वो कहते हैं कि सरकार हमारी बनेगी। मेरा प्रश्न है आपके माध्यम से उनसे, उनकी पार्टी के नेताओं से, या तो उन्हें ये नहीं मालूम है कि राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं, और अगर कृष्ण उनके सपने में आते हैं तो उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोली क्यों चलवाई थी, और सपने में आते हैं तो सपने में सरकार बनाने की कहने आते हैं कि उन्हें धिक्कारने आते हैं कि जो राम काज के लिए कार्य कर रहे हैं उनमें तुम रोड़ा बनने का क्यों काम कर रहे हो। इस मानसिकता के लोगों को जनता स्वीकार नहीं करेगी, और योगी जी का जो नारा है, भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है, अब की बार 300 पार, एक बार फिर 300 पार होगा, ये आप देखते रहिए। सर, आपने इस क्षेत्र में गौशाला का भी कोई निर्माण कराया है, और ऐसा आरोप समाजवादी पार्टी लगाती थी कि आवारा पशु लोगों के खेतों में घुस जाते हैं। इस पर क्या कहेंगे? आपने यहाँ पर गौशाला का निर्माण कराया और ये ब्लेम कि गौशालाएं नहीं हैं क्षेत्रों में, इसलिए आवारा पशु खेतों में जा रहे हैं। आप चाहें तो जिले से आंकड़े ले लें। मेरी विधानसभा में 3 बृहद गौशालाएं चल रही हैं और न्याय पंचायत स्तर की लगभग 1 दर्जन से अधिक गौशालाएं हैं, जिनमें 2-3 गौशालाओं में मैंने विधायक निधि से भूसा भंडारण के लिए गोदाम बनाने का कार्य किया है। हाँ, इतना जरूर है कि अभी समस्या का समाधान पूर्ण तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन अगर 1-2 क्षेत्रों को हम छोड़ दें तो हमें लगता है कि हमारी विधानसभा में 80% आवारा जानवरों से छुटकारा मिला है।
मैं तो आम जनता से भी निवेदन करता हूँ, ये जो संख्या बढ़ती है, ये संख्या ऐसा नहीं कि उन गायों से बढ़ती, ये संख्या हमारी सोच से बढ़ती है कि हम जब तक दूध देते हैं, गाय को बांधे रहते हैं, गौवंश को बांधे रहते हैं, दूध देने के बाद छोड़ने का काम करते हैं। हम लोग इस पर विचार करें और उसमें सहयोग करें। मेरी एक नगर पंचायत कमालगंज में गौशाला बनी हुई है, एक खुदागंज के पास हसनापुर में गौशाला बनी हुई है, एक मोहम्मदाबाद विकास खंड में नवादा दोइम में गौशाला बनी हुई है। और मेरा लक्ष्य है कि आने वाली सरकार में मैं बिल्कुल ये जो छुट्टा जानवरों की समस्या है इसको विहीन करके ही दम लूँगा, ये मैं आपको भरोसा देता हूँ। सर, दावेदारी आपकी मजबूत है क्षेत्र में। सरकार बनती है अगर आपकी और आप विधायक बनते हैं तो वो कौन से काम करेंगे जो आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में है कि बस सरकार बनी और हम विधायक बने तो वो अपने क्षेत्र में ये काम करना है, वो काम हमें बताएं। 4 बातें। नंबर 1, हमारे यहाँ कमालगंज कस्बे में गंगा जी पर पुल के निर्माण का एस्टीमेट स्वीकृत होने की कगार पे है। अगर आचार संहिता नहीं होती तो हमारी ख्याल स्वीकृत हो गया होता। नंबर 2, कमालगंज जो नगर पंचायत है वो इस जनपद की सबसे पुरानी प्राचीनतम नगर पंचायत है, इसलिए वहाँ का जो मेन रोड है वो इतना सकरा हो चुका है कि वाहनों को निकलने में असुविधा होती है। कमालगंज में बाईपास का निर्माण। और नंबर 3, सिंगी रामपुर सिंगी ऋषि की तपोभूमि है। सिंगी ऋषि के विषय में हमने पढ़ा है, सुना है कि सिंगी ऋषि ने महाराजा दशरथ की पुत्रेष्ट यज्ञ कराई थी, तब भगवान राम अवतरित हुए थे। उस सिंगी रामपुर को जहाँ मध्य प्रदेश से लेकर के और इधर इटावा, औरैया, कन्नौज, मैनपुरी तमाम जनपदों के कांवरिया गंगा जल भरने आते हैं, उस सिंगी रामपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटक के स्थल के रूप में विकसित करके उसको अपनी एक सम्मानजनक स्थिति में लाना, ये 3। और नंबर 4, जो आम जनता की सुविधाएं सरकारी योजनाओं की मिल रही हैं उसमें भी अभी कहीं कहीं बाधा है। उन बाधाओं को दूर करना, जो भी सरकारी योजनाएं हैं, केंद्र और प्रदेश सरकार की इतनी जन लाभकारी योजनाएं हैं कि अगर मैं गिनाने लगूं तो मैं समझता हूं घंटों इसी बात में चला जाएगा। लेकिन मैं संक्षेप में आपसे कहता हूं कि उन योजनाओं को, जैसा भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक माननीय दीनदयाल जी का सपना था कि विकास की किरण जब अंतिम पायदान पे पहुंचेगी तभी सशक्त समाज का निर्माण होगा। तो मेरा चौथा बिंदु है कि उन सारी योजनाओं को जो उस पात्रता में आते हैं उनको लाभ दिलाना। सर, आखिरी सवाल एक गीत पर ख़त्म करेंगे। एक गीत चल रहा है बहुत, वो हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। कन्हैया जी हैं एक, उन्होंने गाया है। योगी जी ने भी इस गाने की बड़ी तारीफ़ की है। आप क्या कहेंगे? इस गाने का मतलब तो है कि जो राम को लाए हैं, यानी राम लाला की जिसने भी वहाँ पर मंदिर का नींव रखी और निर्माण रखी, तो कोर्ट का फैसला था लेकिन भाजपा ने काफ़ी अच्छा रोल निभाया था। तो क्या कहेंगे आप इस सॉन्ग पर? ऐसा है, राम हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। राम हमारे आस्था का प्रतीक है। राम हमारी एक पहचान है। राम भारतीय संस्कृति के मूल हैं। राम समाज निर्माण के लिए एक उदाहरण हैं। इसलिए वो गीत बिल्कुल जिसने भी गाया है मैं उसे भी धन्यवाद देता हूँ कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और एक सुंदर कांड में चौपाई है, उसको मैं आपके माध्यम से दोहराता हुआ कि राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम, चूँकि भगवान राम हमारी आस्था का प्रश्न है, इसलिए आस्था के विषय में किसी से समझौता नहीं हो सकता। नहीं, उसमें एक चीज़ ये भी है, काशी भी सजा दी, अयोध्या भी सजा दी है, मथुरा तो अभी घनश्याम कृपा करो मथुरा भी सजाएंगे। तो मथुरा से मतलब कि अगर भाजपा आती है तो क्या मथुरा होगा अगला? आप उसे दूसरे स्वरूप पर क्यों ले जाते हो? आप उस स्वरूप में ले जाइए। आप जिस विषय पर पूछना चाहते हैं, काशी में ऐसा कुछ हुआ क्या?
सिर्फ बाबा विश्वनाथ के मंदिर को जो भव्यता दी गई है वही भव्यता आप मथुरा में देना चाहते हैं, तो उसमें बुरा क्या है? हमने आपसे पहले कहा कि राम और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। जब हम राम का मंदिर बना चुके हैं तो हम अब कृष्ण की भी भव्यता देंगे, तो उसमें बुरा क्या है? हम तो भाई अध्यात्मवादी लोग हैं, अध्यात्मवादी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, तो मथुरा को स्वरूप देंगे तो ये तो भारत के लिए एक बहुत ही, आप समझिए, सम्मानजनक कार्य होगा। इसे किसी राजनीतिक चश्मे से या धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। राम जैसे हिंदू शब्द है, इस भारत देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, ऐसे ही राम सबके ही जनक हैं, राम सबके ही दिलों में होने चाहिए। मथुरा नहीं, मथुरा भी सजाएंगे इसलिए पूछा। अखिलेश यादव कहते हैं ख्वाब में कृष्ण जी आए थे, लेकिन अखिलेश जी ने ये नहीं कहा कि मथुरा सजाएंगे। ऐसा क्यों? हमने आपको पहले बताया, जिनकी सोच राजनीति में सत्ता प्राप्त करके और स्वयं की व्यवस्था, परिवार की व्यवस्था, जात की व्यवस्था की है, और भारतीय जनता पार्टी की सोच, हमारे नेतृत्व की सोच सत्ता के द्वारा सेवा और व्यवस्था परिवर्तन की है, इसलिए वो उसको कृष्ण के उसमें ले जाते हैं। उन्हें अध्ययन करना चाहिए आध्यात्मिक पुस्तकों का कि कृष्ण किसी जाति के नहीं थे, वो काम के आधार पर वर्गीकरण था, वो जाति के आधार पर वर्गीकरण नहीं था। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। भोजपुर से वर्तमान में विधायक हैं, उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के, नागेंद्र सिंह राठौर जी, जो लगातार बात कर रहे थे। कई विकास कार्यों पर चर्चा हुई, तमाम राजनीतिक चर्चा हुई, लेकिन चुनाव बाकी है। तीसरे चरण में मतदान होना है, यहाँ 20 फरवरी को मतदान होगा। 10 को जब पोटली खुलेगी तब सियासत में पता चलेगा कि यूपी के सिंहासन पर और सत्ता में कौन बैठता है। योगी जी सर, योगी जी, सर का कहना है योगी आदित्यनाथ, ये तो जनता तय करेगी, हम नहीं बोल सकते। फर्रुखाबाद से कैमरा पर्सन संदीप शर्मा के साथ मैं अली नकवी, न्यूज़ भारत।